बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए मैं बहुत ही डिफरेंट रेस्टोरेंट स्टाइल आलू और मटर की रेसिपी बनाना शेयर करूंगी। वो लोग जिनको कि रेस्टोरेंट के खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, उनके लिए ये स्पेशल रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। आलू मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मटर लेकर उनके दाने निकाल लिए, 1 पाव आलू लेकर नॉर्मल साइज़ में काट कर रख लिया। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने सिंपल जूसर ब्लेंडर में डाल दिया। और यहाँ पर टमाटर में ही मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, और अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी आप आधा चाय का चम्मच डाल लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है, और यहाँ पर मैंने 1.5 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाला है। ग्रेवी जो रेस्टोरेंट स्टाइल से बनती है उसमें ये मसाले इसी तरीके से डाले जाते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम एक साइड पर रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। कढ़ाई में मैंने पूरे आधा कप तेल लिया है और इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे, और इसको जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले, जिनमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच साबुत धनिया, 2 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता जिसको कि मैंने तोड़ कर डाला है। ये आपने अदरक लहसुन में डाल देना है और इसको भी फ्राई करेंगे। अब दोनों चीज़ें जो है वो हमारी इकट्ठी फ्राई हो रही हैं, और इनको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे सारे मसालों के साथ मिक्स हुआ टमाटर का पेस्ट। और जी इसको मिक्स करेंगे ग्रेवी में, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, और इसका जो टमाटर का पानी है वो आपने खुश्क कर देना है। इसके बाद जो रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है उसमें जो स्पेशल चीज़ डाली जाती है वो है काजू का पाउडर या फिर काजू का पेस्ट। यहाँ पर आपने 2 खाने के चम्मच काजू का पाउडर डाल देना है। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है और बहुत गाढ़ी भी होती है। 2 आपने छोटे साइज़ के प्याज लेकर ब्राउन करके चूरा करके वो भी डाल देना है। इस तरीके से आपने ग्रेवी को भून लेना है। वक्फे वक्फे से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, क्योंकि हमने काजू डाला है जिसकी वजह से ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी होगी। तो इस वजह से आपको वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएं। तकरीबन आपने 5 मिनट तो मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आलू और मटर। आलू मटर ग्रेवी में डालने से पहले भी थोड़ा सा पानी डालिएगा, बिल्कुल बिल्कुल खुश्क ग्रेवी में आलू मटर नहीं डालिएगा, वरना आपको इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों सब्जियों को ग्रेवी में भूनने में मुश्किल होगी। तो इनको भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इनको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने मुताबिक डालिएगा। वैसे तो जो रेस्टोरेंट स्टाइल खाने होते हैं उनमें ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी रखी जाती है। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी डाल लीजिएगा, और अगर आप रोटी या नान के साथ खा रहे हैं तो आप 1 कप इसमें पानी शामिल कर दीजिएगा। और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, और फ्लेम हम मीडियम टू लो पर कर देंगे। हल्की आंच पर इसको पकाएंगे ताकि आलू और मटर दोनों अच्छे से गल जाएं। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने आलू भी छोटे साइज़ के ही काट कर डाले थे। इस वजह से हमारे ये आलू मटर बहुत जल्दी गलकर तैयार हो चुके हैं। तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से आलू जो है हमारे गल चुके हैं। और यहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड होंगी, जिसमें है कि मैंने आधा कप, ये छोटा वाला कप है, अगर नॉर्मल कप है 1/4 कप या 4 खाने के चम्मच आप इसमें क्रीम के शामिल करेंगे। अगर फ्रेश दूध की मलाई है वो डाल लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर कसूरी मेथी हमने डाल दी है मसल कर, और आधा चाय का चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पर 1 मिनट के लिए आप मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो क्रीम डाली है वो भी तमाम मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए।
ज़बरदस्त हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मटर आलू करी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।